देश आदेश मैं साबर मंत्र साधक प्रवीण आप सभी का स्वागत करता हूं। त्रिकाल नेत्र पर बृहस्पति का जो परिवर्तन आपकी वृषभ राशि के लिए होगा उसको जरूर देखिएगा भैया। और वृषभ राशि के लिए मई महीना कैसा रहेगा, क्या क्या सौगात आपको बृहस्पति देव, शुक्र देव, मंगल देव, राहु, केतु, सूर्य, बुध देने वाले हैं, इसी पर आज चर्चा करेंगे। और एक बहुत बेहतरीन उपाय भी आपको बताएंगे जिससे कि आपका मई माह और ज्यादा शुभ हो जाए। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं बृहस्पति देव की। इस महीने पूरे के पूरे महीने जो बृहस्पति देव हैं वो आपके लग्न में विराजमान रहेंगे, आपकी राशि में विराजमान रहेंगे। तो यह वृषभ राशि और वृषभ लग्न वालों के लिए बहुत ही सर्वश्रेष्ठ होने वाला है। देखिए, यदि बृहस्पति देव की बात करें तो वो आपकी कुंडली में ज्यादा कारकत्व की स्थिति तो नहीं रखते, लेकिन गुरु की आवश्यकता तो भैया सभी को होती है। और आपकी कुंडली में ऐसे स्थान के मालिक बृहस्पति हैं कि आपके अंतरात्मा, आपके गूढ़ ज्ञान, आपकी गूढ़ बातों का प्रतिनिधित्व वो करते हैं। और आपके स्वामी जो है वो दैत्य गुरु शुक्राचार्य अर्थात शुक्र देव हैं। तो बृहस्पति देव जो है वो अष्टम के और एकादश के मालिक हैं। अष्टम के और एकादश के मालिक का लग्न में बैठना भैया बहुत ज्यादा कल्याणकारी रहने वाला है। 1 तारीख को बृहस्पति देव चेंज होंगे, तभी से आपकी जिंदगी में बदलाव आने शुरू हो जाएंगे। 12वें स्थान में बृहस्पति देव आपको इतना सपोर्ट नहीं कर पा रहे थे। अष्टमेश 12वें स्थान में जाकर के आपको कई दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा होगा। विदेश में कुछ ना कुछ आपके साथ दिक्कत हुई होगी, अर्थात विदेश के कुछ कार्य तो आपके साथ बने होंगे, लेकिन वहां पर दिक्कतों का सामना भी आपको कहीं ना कहीं करना पड़ा होगा। दाम्पत्य जीवन में थोड़ी दिक्कतें आपको झेलनी पड़ी होंगी। लेकिन अब यही गुरुदेव 1 मई को जो चेंज होंगे वो आपके लिए सभी सुखों की बरसात लेकर के आ रहे हैं। लग्न में इनका बैठना आपको कहीं ना कहीं सम्मानित कराएगा। आपके ज्ञान की चर्चा होगी, आपके भाग्य जो है ना वो भाग्य का स्तर एकदम से ग्रो कर जाएगा। अभी तक वो लेवल यहाँ था, अब लेवल वो यहाँ होगा। तो भाग्य आपसे आगे आगे दौड़ेगा, अर्थात तो भाग्य का साथ आपको मिलेगा। धार्मिक गतिविधियों में आपकी रुचि बढ़ने वाली है। जितना धार्मिक कृत्यों में आप प्रतिभाग करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। और आपका जो अष्टम भाव है ना, अष्टम भाव से मतलब है गुप्त ज्ञान, अर्थात साधनाएं, सिद्धि, रिसर्च वर्ल्ड जो करते हैं उनके लिए यह महीना बहुत ही परम कल्याणकारी, परम सौभाग्य लेकर के आया है। आपको हर तरफ से खुशियां मिलेंगी। दाम्पत्य में जो दिक्कतें थी वो भी कहीं ना कहीं आपकी कम होंगी। अब लग्न में जो बृहस्पति देव बैठ रहे हैं वो सीधे आपके सप्तम स्थान को देखेंगे, जहां पर कि मंगल की राशि और मंगल 11वें स्थान में बैठे हैं। तो इससे क्या होगा, सप्तम का 11वें स्थान में बैठना और बृहस्पति का सप्तम स्थान को देखना, तो आपका जो दाम्पत्य जीवन है वो तो बेहतर होगा ही, दैनिक आमदनी आपकी बढ़ेगी। साझेदारी में यदि आपको कोई दिक्कत आ रही थी व्यापार करने में तो वो दिक्कतें दूर होंगी। आपके पार्टनर के मन में कुछ गलतफहमी आ गई थी तो उसका पता आपको चल जाएगा कि यार पार्टनर अब मेरे साथ में कुछ ना कुछ चीटिंग कर रहा है। पार्टनर के मन में क्या है यह आप भली भांति जान जाएंगे। तो देखिए, बृहस्पति देव आपके ज्ञान को जागृत करेंगे। आप ज्योतिषी बनना चाहते हैं तो इस वक्त वो बनने का सबसे अच्छा मौका है। यदि आपकी कुंडली में और अन्य योग भी हैं, बहुत अच्छा मौका है। टैरो कार्ड रीडर बन सकते हैं, मतलब जिस विद्या से आप लोगों की भलाई कर सकते हैं और जो विद्या गुप्त है उस विद्या का आप यहाँ पर अध्ययन करके उसमें पारंगत हो सकते हैं। यह गुरुदेव आपको करा रहे हैं। इनकम को आपकी बेतहाशा बढ़ा रहे हैं, आपके व्यक्तित्व में निखार लाएंगे। आपके व्यक्तित्व को देख करके ऐसा आभास सामने वाले को होगा कि आप बहुत विद्वान व्यक्ति हैं, बहुत विद्वान महिला हैं, बहुत विद्वान छात्र हैं, छात्रा हैं। मतलब हर तरीके से बृहस्पति देव आप में गुणों की खान उत्पन्न कर रहे हैं। अपने जीवन को आप कहीं ना कहीं बदलेंगे। अब दूसरी बात होती है आपके नवम भाव को देखने की। और नवम भाव की यदि आपकी चर्चा करें तो वो हैं शनिदेव। नवम के और दसम के स्वामी आपके शनिदेव हैं। और शनिदेव आपकी कुंडली में इस वक्त सबसे ज्यादा लाभ देने वाले ग्रह बने हुए हैं, क्योंकि ये अपनी मूल त्रिकोण राशि में विराजमान है और पूरे साल यहीं पर विराजमान रहेंगे। तो मई माह में भी इनका गोचर यहीं पर होने वाला है। और भैया भाग्येश के स्वामी कैरियर भाव में बैठ करके कैरियर को उच्च करेंगे। अपने कैरियर में आप बहुत अच्छा प्रमोशन इस माह पाने वाले हैं, क्योंकि भैया बृहस्पति देव लग्न में आपके बैठ चुके हैं। बृहस्पति देव की कृपा आप पर पूर्ण रूपेण बन चुकी है। अब दूसरी बात,
शनि देव 10वें स्थान में बैठ करके भूमि भवन वाहन का सुख आपको दे रहे हैं। तो यदि आप खरीदने की सोच रहे थे कि यार वो प्लॉट पड़ा है, वो भूमि पड़ी है, मेरे को खरीदनी है, तो इस वक्त आपका प्रयास सार्थक होगा, आप उस भूमि को खरीद सकते हैं। भूमि के कहीं ना कहीं खरीदने के पीछे मंगल का भी साथ होता है, और मंगल देव आपके द्वादशेश और आपके सप्तमेश होते हैं। द्वादशेश और सप्तमेश का एकादश स्थान में बैठना, आप अपने क्षेत्र में और अपने क्षेत्र से दूर यानी कि कहीं और स्थान पर भी आप भूमि यदि क्रय करते हैं इस वक्त, तो वह आपके फायदे के लिए होगी। और विदेश में भी इन्वेस्टमेंट करके या किसी भूमि या प्रॉपर्टी के कार्य में आपका इन्वेस्टमेंट इस वक्त बहुत बेहतर होने वाला है। तो हर तरीके से यहाँ पर मंगल देव भी आपको सपोर्ट कर रहे हैं, 12वें के स्वामी। अब देखिए एक चीज़ यहाँ पर है कि मंगल राहु का अंगारक दोष, नीच के बुध के साथ राहु उसमें जड़ योग में बैठे हुए हैं। हालांकि 11 मई को बुध चेंज कर जाएंगे, लेकिन 11 मई तक तो दिक्कत है ना। तो क्या दिक्कत होगी? सबसे पहले तो आपको अपने प्रेम भाव को समझना होगा, वहाँ ईगो नहीं डालनी, ईगो का मामला बिल्कुल नहीं लाना, अर्थात प्रेम संबंधों में दिक्कत आ सकती है। आप दोनों के बीच में कोई गलतफहमी उत्पन्न हुई है तो तीसरे का इंटरफेयर उसमें बिल्कुल नहीं होने देना। 11 मई के बाद यदि इंटरफेयर किसी का हो भी चुका है तब भी 11 मई के बाद आप दोनों बैठ कर के बात करेंगे तो वो गलतफहमियां दूर हो जाएंगी, क्योंकि राहु यहाँ बैठ कर के बहुत गलतफहमियां दिलाता है। और मंगल तो गुस्से में आपसे कोई ना कोई गलत फैसला करा सकता है, शॉर्ट टेम्पर आप हो सकते हैं। तो गुस्सा करने से बचना है, शॉर्ट टेम्पर आपको होने से बचना है। और इसी के साथ साथ प्रेम संबंधों को आप 11 तारीख के बाद संभाल लेंगे, क्योंकि बुध यहाँ से हट जाएंगे, लेकिन फिर भी राहु और मंगल तो बैठेंगे। देखिए बुध के लिए बात हम इसलिए कह रहे हैं कि बुध यहाँ से हट जाएंगे क्योंकि वो आपके धनेश हैं और आपके प्रेम संबंधों के मालिक भी हैं। तो नीच के बुध अपने घर को देखेंगे तो थोड़ी दिक्कत है। दिक्कत इनकी मेष राशि में जाने के बाद भी रहेगी, पंचमेश 12वें स्थान में जाएंगे तब भी थोड़ी सी दिक्कत होगी, लेकिन इतनी दिक्कत नहीं होगी। अभी बुध पीड़ित हो गए हैं बुरी तरीके से, एक तो नीच के, ऊपर से राहु के साथ जड़ योग में, तो आपको समझ ही नहीं आएगा क्या करना है क्या नहीं करना। ऐसे ही शिक्षा में, तो शिक्षा में कोई भी फैसला लेना है तो वो 11 मई के बाद लीजिए। 11 मई के बाद यदि आप शिक्षा में कोई फैसला लेते हैं, कंफ्यूज नहीं होते, और कहीं ना कहीं हम कहेंगे कि जो आपकी माता जी हैं उनके भी सहयोग, उनकी एडवाइस आप ले लेते हैं 11 मई के बाद, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और आपका सपना यदि विदेश में पढ़ाई करने का था तो वो भी कहीं ना कहीं साकार होने वाला है, इस बात को आप रखिएगा। बिजनेस आपका बहुत अच्छा चलने वाला है। आप जिस भी चीज़ का बिजनेस करते हो उसमें आपका पोबारा होने वाला है। अब बहुत से लोग पूछते हैं कि जी हमारे दाम्पत्य का जीवन कैसा रहेगा, दाम्पत्य कैसा रहेगा। देखिए गुरुदेव सप्तम पर दृष्टि डाल रहे हैं तो दाम्पत्य जीवन को अच्छा करेंगे, लेकिन जो दाम्पत्य के स्वामी हैं मंगल देव, वो राहु से पीड़ित हो रहे हैं, तो गुस्सा आपको त्यागना होगा। हमने अभी कहा ना, ईगोइस्टिक है तो ईगो आपको त्यागनी होगी, तो आपका दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा रहेगा, अन्यथा तकरार पैदा होगी। शनिदेव की दृष्टि चतुर्थ भाव पर, और सूर्य देव जो है, जो यहाँ के मालिक हैं, वो 12वें स्थान में। तो माता पिता के स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना होगा। अगर आप हृदय के रोगी हैं, ब्लड प्रेशर के रोगी हैं, हार्ट पेशेंट हैं, तो आपको अपना पूरा ध्यान रखना होगा। पैसे की तरफ से कहीं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन स्वास्थ्य में थोड़ी सी दिक्कत यहाँ पर हो सकती है। चतुर्थेश का उच्च होकर के 12वें स्थान में बैठना, विदेश यदि आप चले गए तो आपके लिए बहुत अच्छा है। विदेश में जाने की इच्छा थी, विदेश में व्यापार करने के लिए गए हैं, पढ़ाई करने के लिए गए हैं, तो बहुत अच्छा है। लेकिन यदि आप यही हैं तो यही कहीं ना कहीं, देखिए भूमि से दूरी, जन्म स्थान से दूरी बहुत ज़्यादा मायने रखती है। जब बात आती है कि बहुत से लोगों में, अब कैसे आपको एग्जाम्पल के तौर पर समझा, आपने सुना होगा ना कि यार आप अपने जन्म स्थान से दूर चले जाए तो बहुत लाभ होगा, तो वही स्थिति यहाँ पर हो रही है। यदि आप जन्म स्थान से काफ़ी दूर हैं तो आप इन बीमारियों से बचेंगे, आप तरक्की करेंगे। लेकिन जन्म स्थान के निकट हैं तो संभावना है, सूर्य भी आपकी कुंडली में पीड़ित है, तो हार्ट पेशेंट हैं आप, तो उसमें थोड़ी सी दिक्कत आपको हो सकती है। अब धन की बात, अर्निंग की बात हमने कर ली कि अर्निंग तो आपकी राहुदेव करा देंगे, मंगल देव भी यहाँ पर आपको सपोर्ट करेंगे, लेकिन जो दोष बना हुआ है उस दोष का निवारण कैसे करें, तो राहु का उपाय आपको यहाँ करना है। क्या उपाय करें राहु का? ध्यान से सुनिएगा। किसी भी बुधवार को एक कांच का बाउल लीजिए
उस कांच के बाउल में कपूर, जो असली कपूर होता है, देखिए यहाँ किसी कपूर का नाम लेंगे तो फिर कहेंगे कि कंपनी का प्रचार कर रहे हैं, इसलिए जो शुद्ध कपूर होता है वो लीजिए, वो थोड़ा महंगा आता है। उस शुद्ध कपूर के छोटे छोटे से टुकड़े कर लीजिए, 10, 12, 8, 9, मतलब कोई संख्या निर्धारित नहीं, 7, 8, 9, और उस कपूर को टुकड़े करके उस बाउल में रख दीजिए। और उस बाउल में करने के बाद अपने घर में, अपने लिविंग रूम में किसी ऊंचे स्थान पर, लाइक एज कोई विंडो हो, कोई अलमारी हो, उसके ऊपर रख दीजिए, रखा रहने दीजिए। और हर 10वें 15वें दिन उसको उतारिए बाउल को, उसमें जो कपूर होगा या तो वो उड़ चुका होगा या काला हो जाएगा, उसको बाहर फेंक दीजिए। बाउल को धो लीजिए, उसको सुखाइए और उसमें फिर कपूर की टिक्की भर करके बुधवार को रख दीजिए। इससे राहु की सकारात्मकता आपको मिलेगी और जो दोष हमने बताए वो समाप्त होंगे। मई महीना आपका बड़ा मज़े में गुजरेगा, क्योंकि अभी भैया चेंज होगा। देखिए 11 मई को बुध चेंज होंगे, फिर 20 मई को शुक्रदेव भी चेंज होंगे। शुक्रदेव का 20 मई को आपके लग्न में आना, ये बहुत अच्छा होगा, आपको बीमारी से बचाएगा, आपके खर्चे कम करेगा। शुक्रदेव का परिवर्तन जब बताएंगे आपको तो बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाला है, क्योंकि लग्नेश जब लग्न में आता है और लग्न में गुरुदेव वहीं पर विराजमान होते हैं तो एक अलग ही आनंद, एक अलग ही मज़ा आता है, उसको देखना ना भूलिएगा। अभी के लिए आपसे आज्ञा चाहते हैं। आदेश आदेश अलख निरंजन। हर हर महादेव।